दोस्तों, चंद्रयान 3 पर बड़ी खबर के बाद अब रूस से भारत से पहले गगनयान मिशन पर भी बड़ी गुड न्यूज मिल रही है। रूस में भारत के अंतरिक्ष यात्री ने ट्रेनिंग बेहद शानदार अंदाज में पूरी कर ली है और अब जो खबर मिली है वो भारतीयों को उत्साहित करने वाली है, क्योंकि दोस्तों पीएम मोदी ने साल 2018 में लाल किले की प्राचीर से गगनयान मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन के जरिए इसरो पहली बार इंसान को अंतरिक्ष में भेजेगा। पहली बार इसरो 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में 7 दिन के लिए भेजने वाला है। अच्छी बात यह है कि इसरो के इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए जिगरी दोस्त रूस और फ्रांस भी जी जान से जुटे हैं। रूस ने जहां इस मिशन पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दी है, तो वहीं फ्रांस इस मिशन में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण दे रहा है। लेकिन इस मिशन का जो सबसे अहम हिस्सा है उसका निर्माण रूस में हो रहा है। रूस में बन रहे हैं एस्ट्रोनॉट के स्पेशल सूट। दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों को स्पेशल सूट पहनना होता है। भारत के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी स्पेशल सूट बनाया जा रहा है जो अंतरिक्ष में उनकी सुरक्षा करेगा। दोस्तों, ये स्पेशल सूट रूस में बन रहे हैं। इस बात की जानकारी रूसी अनुसंधान और विकास उद्यम वेजदा ने दी है। वेजदा ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अंतरिक्ष सूट का निर्माण शुरू कर दिया है, जो कि अंतरिक्ष में मानव को भेजने के भारत के प्रथम अभियान गगनयान का हिस्सा हो सकते हैं। ग्लेब कोस्मोस ने कहा है कि रूस में प्रशिक्षण ले रहे भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए व्यक्तिगत उड़ान उपकरण का निर्माण शुरू कर दिया गया है। गगनयान मिशन के लिए भारत की वायुसेना के 4 पायलट्स की ट्रेनिंग रूस में चल रही है। इसी दौरान ये यात्री सूट के नाप देने के लिए वेजदा पहुंचे थे। इस गगनयान प्रोजेक्ट के लिए इसरो ने वायुसेना के 4 पायलट्स का चयन किया था, जिनकी ट्रेनिंग रूस में होनी थी। कोरोना की वजह से इन पायलट्स की ट्रेनिंग में देर जरूर हुई थी। फिलहाल इन अंतरिक्ष यात्रियों ने अगस्त में असामान्य स्थिति में लैंडिंग करने के लिए एक विशेष मॉड्यूल पर प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। अब इनकी आगे की ट्रेनिंग चल रही है। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की रूस में हुई खास ट्रेनिंग। दोस्तों, किसी भी स्पेस मिशन में जाने लायक बनने में रूसी अंतरिक्ष यात्रियों को 5 साल की कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। लेकिन भारत ने 2022 की शुरुआत में मानव मिशन भेजने का फैसला किया है। इसी वजह से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए 12 महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया गया था। गागरीन ट्रेनिंग सेंटर के हेड वलासोव के मुताबिक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम खास तौर पर भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। इसमें एडवांस इंजीनियरिंग कोर्स के साथ ही सामान्य स्पेस और फिजिकल कंडीशनिंग शामिल थी। ट्रेनिंग का सबसे रोमांचक हिस्सा सर्वाइवल कोर्स है। इसमें किसी अनहोनी की सूरत में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को बचाव के गुर सिखाए गए हैं। इसमें यह भी सिखाया गया कि अगर धरती पर लौटने के दौरान उनका यान कहीं जंगल में लैंड हुआ तो क्या करना होगा। भारतीय वायुसेना के पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए रूस के यूरी ए गागरिन स्टेट साइंटिफिक रिसर्च एंड टेस्टिंग कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया था। इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर और रूस के स्टेट स्पेस कॉर्पोरेशन रॉसकॉस्मोस की कंपनी ग्लावकॉस्मोस के बीच इसके लिए 27 जून 2019 को समझौता हुआ था। गगनयान के लिए इसरो कर चुका है कई टेस्ट। मिशन गगनयान को सफल बनाने के लिए इसरो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इसी साल फरवरी में इसरो ने गगनयान के मॉडल को मैसूर के महाराजा के समय बनी देश की सबसे बड़ी विंड टनल में भी परखा था। ये ओपन सर्किट विंड टनल बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में है। इस टनल में कूलिंग टावर, विमान, जहाज से लेकर लॉन्च व्हीकल के मॉडल का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण में निकली खामियों को सुधार कर वास्तविक प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है, जबकि यहाँ परीक्षण के लिए पहले लकड़ी के मॉडल बनाए जाते थे। इस टनल में गगनयान की बनावट से लेकर इसमें इस्तेमाल तकनीक का परीक्षण हवा के अलग अलग दबाव पर किया गया था। हालांकि बाद में इस परीक्षण को कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में रोक दिया गया था। फिलहाल अब इसरो ने भी फिर से पहले की तरह काम करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि जिस तरह से इसरो अपने काम पर लगा है, उससे ये मिशन अपने समय पर ही पूरा होगा। इसरो ने साल दर साल नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन खुद के अंतरिक्ष यान से किसी भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने का सपना पूरा नहीं हुआ है। अभी तक रूस, अमेरिका और चीन ने ही मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता पाई है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो भारत भी 2022 तक मानव को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कोरोना ने इसरो के इस काम में बाधा जरूर डाली है, लेकिन इसके बाद भी इसरो इस मिशन को तय समय पर भेजने की कोशिश में लगा है। इस मिशन में इसरो के सामने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सकुशल धरती पर लाना एक बेहद बड़ी चुनौती है।